का उपदेश किया गोपियों को। गोपियां सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। गोपियों ने कहा, बहनों अगर हमें ऐसी सुनती रहेंगी तो ये उपदेश करते रहेंगे, इनको जवाब देना होगा। तो आज गोपियों ने कहा, गोपाल हम आपका उपदेश सुनने के लिए नहीं आई है, और तुम अहिर के छोरा, तुम्हें उपदेश देने का अधिकार भी नहीं है। न तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है, न हम सुनना चाहती है। आप कहते हो कि क्यों आई हो? तो गोपियों ने कहा, गोपाल आपने गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपने ही गीता में कहा था पंडित जी कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आज जब हम समस्त धर्मों का परित्याग करके आपकी शरण में आई है, तो आप कहते हो कि वापस लौट जाओ। भगवान जीव को पहले अपने पास में बुलाता है, और जीव जब सर्वस्व त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसकी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। ये आया तो है, लेकिन कहीं संसार की वासना को लेकर के तो नहीं आया है। अगर ये संसार की वासना लेकर के आया है, तो इसका आना व्यर्थ है। इसलिए आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, और भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कहा, गोपाल आपने ही कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति प्रदान कर दूंगा। आज हम सर्व विषयांस तव पादमूलम, आज समस्त विषयों का परित्याग करके आपकी शरण में आई है, तो आप कहते हो कि वापस लौट जाओ। आप हमें पतिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। गोपियों ने कहा, गोपाल हम अपने पतिव्रत धर्म का अच्छी तरह पालन करती है, और हमें हमारा धर्म अच्छी तरह पता है। लेकिन गोपियों ने भगवान से कहा, आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा, पूछो। गोपियों ने कहा, आप हमें पतिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। तो महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, सुनाओ। तो गोपियों ने कहा, गोपाल एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पति के बगैर वो रहती नहीं थी। एक दिन उसके पति ने कहा, मैं विदेश कमाने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, मैं कैसे रहूं? पति ने कहा, मैं ले नहीं जा सकता तुझे, मेरी मजबूरी है। पत्नी ने कहा, मैं रहूंगी कैसे? तो पति गया, और पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई, और मिट्टी की मूर्ति बनवा करके लाई और अपनी पत्नी को दे दी। बोले, जब तक मैं बाहर विदेश से कमा के वापस नहीं लौटता, तब तक तुम इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करा। पति चला गया कमाने। अब उस स्त्री ने अपने पति की मिट्टी की मूर्ति को सामने रख लिया। अब उसी को स्नान कराती, उसी को भोग लगाती, उसी का चिंतन करती, उसी को माला पहनाती, उसी का श्रृंगार करती। पूरा दिन अपने पति की मूर्ति की सेवा में लगी रहती, उसी का चिंतन स्मरण करती रहती। एक वर्ष के बाद उसका पति वापस लौट के आया। घर का दरवाजा बंद किए वह स्त्री अपने पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी, और पतिदेव वापस लौट के आया। दरवाजा खटखटा रहा है, आवाज लगा रहा, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए, या असली पति आ गया तो जाके दरवाजा खोल के असली पति का स्वागत सत्कार करना चाहिए? भगवान ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे जब असली पति आ गया तो मिट्टी के पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? मिट्टी के पति की सेवा बंद करके असली पति की सेवा करनी चाहिए। वो
गोपियों ने कहा गोपाल आपने अपने मुंह से निर्णय कर दिया, अभी तक हम भी मिट्टी के पतियों की सेवा कर रही थी, आज जब आत्मा का पति परमात्मा मिल गया तो फिर आप हमें उन मिट्टी के पतियों की सेवा करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? आत्मा का पति तो केवल परमात्मा होता है। देखो, जब तक शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक शरीर से इसके जो संबंध है उनके प्रति ममता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये अनुभूति में आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का पति तो केवल परमात्मा होता है। गोपियों ने कहा अभी तक हम भी मिट्टी के पतियों की सेवा कर रहे थे, आज जब आत्मा का पति परमात्मा मिल गया तो आप हमें उन मिट्टी के पतियों की सेवा करने क्यों भेज रहे हो? और यही बात मीरा ने कही थी, कैसे वर को क्यों वर जो जन्मे और मर जाए, वर ये गोपाल जी जसो चुड़ लो अमर हुई जा। मीरा ने यही तो कहा था कि वर्ण करना है तो गो महाराज गिरधारी का वर्ण करिए, जिससे जीवन में कभी वैधव्य देखना न पड़े। आज वर्ण किया, कल वैधव्य देखना पड़े। वर्ण करो तो गोपाल कि जीवन में कभी हमारा वैधव्य देखना ही नहीं पड़े। और महाराज गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपियों की आंखों से जब आंसू बहने लगे, भगवान ने देखा गोपियों का मन पवित्र है।